मार्केट में जो अभी गिरावट हुई है उसमें एक सबसे सुपर सॉलिड रीजन है कंपनी के रिजल्ट। और साथ में कहानी यही नहीं खत्म होती है, जो कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री है फ्यूचर के आउटलुक पर, वो तो माशाल्लाह बहुत ही खराब है। साथ में ओवर वैल्यू तो है ही, ग्लोबल फैक्टर तो है ही, ठीक है, वॉर की कहानी तो है ही। तो ये सब मिलकर मार्केट में निफ्टी 8% तक गिर चुकी है और स्टॉक 40-40, 50-50% धराशायी हो चुके हैं। हर आदमी की क्वेरी हमारे पास आ रही है, सर मेरा ये शेयर फंसा हुआ है क्या करें, वो शेयर फंसा हुआ है क्या करें। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक सोच को डेवलप करने के लिए हमने आज की वीडियो बनाई है, जहां हम कुछ स्टॉक बताएंगे 40% तक गिर चुके हैं, कैसे सोचना चाहिए, और इस सोच से आप इस स्टॉक को भी समझेंगे और आप अपने स्टॉक को भी समझेंगे। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट जहां पर मार्केट में पैनिक का माहौल है, आप कैसे कूल काम हो सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और प्लस सेक्टर पता है हमने वो लिए हैं जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने मोबाइल ऐप पर हमारे पास क्वेरी की है, जो हेल्प मांगा है। तो प्लीज आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी हेल्प चाहिए तो वहां पर पूछिएगा, तो उसी अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, क्योंकि ये इसीलिए ऐप लॉन्च हुआ है। तो कौन से सेक्टर हैं, क्या है, वैल्यूएशन, इन सब चीज़ों को समझते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऐप पर अब इलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही, और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर इलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला सेक्टर मैंने लिया रेलवे का। अब समझना, आप रेलवे के ए के बारे में, कोई बी के बारे में, कोई सी के बारे में पूछ रहा है, यही तो कहानी है। अब रेलवे का ग्रोथ है या नहीं? हाँ बिल्कुल ग्रोथ है। क्या रेलवे बदल रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल बदल रहा है। रेलवे में बम्पर रैली किस लिए हुई? इसी बदलाव पे हुई, सरकार के कैपेक्स पे हुई। हाँ हुई, बराबर। तो अब एक एग्जांपल के लिए हम इरकॉन लेते हैं, हाई से 42% गिर गया। तो रीजन, कंपनी के प्रॉफिट और सेल ग्रोथ गिरे हैं, जो यहां पर सेल ग्रोथ भी है और प्रॉफिट भी है, ठीक है। अब इसको और क्वार्टर रिजल्ट से भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आप देखोगे और क्वार्टर रिजल्ट का देखोगे तो वो गिर के आया है। प्लस आप देखो तो अगर पिछले 3 क्वार्टर से देखो तो मोटा मोटा फ्लैट पड़ा था। तो समझो फ्लैट पड़ा था, बर्दाश्त का गोटी लोग खा के बैठे थे, अच्छा अब होगा अब होगा। तो न यहां इंप्रूव हो रहा था और गिर अलग गया। तो चूंकि रिजल्ट खराब थे, मार्केट ओवर वैल्यू था, शेयर ने बम्पर रैली की थी, तो दिस इज द वन सिंपल पॉइंट जहां पे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को आनी थी, वो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ऐसे ही एक दूसरा शेयर आरवीएनएल का लिया, करीब 34%, 33.5% डाउन है, सेम कहानी, रिजल्ट आए, प्रॉफिट सेल ग्रोथ दोनों गिरे हैं। अब फिर से इसको हम यहां से देख लेते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपकी पूरी प्रॉब्लम मैंने यहां से सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। नेट प्रॉफिट आप आ जाइए, सीधा आधा 433 करोड़ से 218 करोड़, सुपर डुपर ट्रेन का एक्सीडेंट। तो भैया शेयर गिर गया तो कौन सा गलत हुआ? तो मार्केट को तो बहाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 साल से रेलवे शेयर बम्पर रिजल्ट दिए। तो वैल्यूएशन नाम की चिड़िया, मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में अगर जिंदगी भर कमाना है, मेरे को 20 साल हो गए, आपको वैल्यूएशन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। रेलवे सेक्टर क्यों गिरा, डिफेंस सेक्टर क्यों गिरा, उस पर जो हमने वीडियो हमारे चैनल पे बनाई, उसमें हमने डेटा दिखाया था, कैसे बिग प्लेयर ने आप लोगों का काट डाला। वो डेटा और डिलीवरी वॉल्यूम सब दिखाया था, अगर आप प्रॉपर फॉलो करते होगे तो वो वीडियो देखी होगी। तो कहने का सेंस ये है कि सेक्टर अच्छा है, सरकार काम कर रही है, ये गिरावट एक मौका हुई सेक्टर वाइज। आई बात समझ में? तो आप रेलवे के किसी भी शेयर में बैठे हो तो आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि वहां पर रीजन किस तरीके से आए, और ये वैल्यू को जब एडजस्ट करेंगे तो आपके लिए मौका होगा। दूसरा आपका क्वेरी डिफेंस का शेयर, तो एक एग्जांपल के लिए बीडीएल लिया, 42% के करीब गिरा है, हाई वैल्यूएशन, बैड रिजल्ट, पीजी रेशियो 8.53, बाबा रे बाबा, 1.5-2 समझ लो, ये 8.53, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.5, अनदर लेवल का कहानी। यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये देखो माइनस में, कहां से बर्दाश्त तो होगा मार्केट को, हो सकता है, यही चीज तो समझना है। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग सिर्फ ऑर्डर बुक ऑर्डर बुक ऑर्डर बुक के पीछे भाग गए। डिफेंस की भी वीडियो मैंने बनाई, जहां पर मैंने कितनी बार बोला, ऑर्डर, आप एक कंपनी के मालिक हो, ऑर्डर आपके पास आ गया, आप एग्जीक्यूट करके कितनी दिन में दोगे, फिर वहां से पैसा कितने दिन में आएगा, तभी तो आपके बुक में झलकेगा, तभी तो रेवेन्यू में झलकेगा, तभी तो प्रॉफिट में झलकेगा। लेकिन जो मार्केट में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में, उनको क्या है, उनको कुछ नहीं है।
उनको ऑर्डर बुक मिला, अब ऐसा मार्केट कैप से बड़ा मिला, ऐसा। तो मैं तो लगातार ये चीज आप लोगों को सिखाता हूं, बट मानना नहीं मानना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जेन्युइन प्राइस में फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया गया है, क्योंकि ऐसी गिरावट में कैसे अच्छे स्टॉक पकड़ोगे ये सीख लोगे तो खुद का बॉस बन के एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाओगे। और दीपावली का डिस्काउंट अलग चल रहा है। यहां पर HCL की बात करें, 27% के करीब गिरा, खराब रिजल्ट। ये देखो यहां से यहां, ये देख रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5896, ये कितना 994 करोड़। कहां हो दोस्त, यही तो कहानी है। आपको हमेशा मैं बोलता है हर वीडियो में, कई लोग ट्रोल करते हैं, तो ट्रोल करके क्या होगा, सेबी के डेटा के अनुसार साल भर में नमस्ते हो जाता है, लोग गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हर बार कोई सेक्टर चलता है, और हर बार जब सेक्टर चलता है तो लोगों को लग गया, मैं लग गया। जैसे कोविड के बाद चला IT फार्मा, तो जो छज्जा पे जाके खरीदने वाले लोग थे उनको लगा मैं अब IT और फार्मा नहीं लूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। फिर वो ऐसे गिरे कि काटो तो खून नहीं, पता ही होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्टर ऐसे ही बदलते हैं। अब वापस से कुछ नया चलेगा, क्या नया चलेगा उसको हम लगातार एपिसोड वाइज बता रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन दोस्त, सेक्टर रोटेशन। तो कहने का मतलब क्या कंपनी खराब है? नहीं। अब ये जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, चीजें निकल के आएंगी, तो वापस से चीजें, तो ऐसे समझिए डिफेंस के बारे में। अब हम आए एनर्जी सेक्टर पे, एडा 36% गिरा। दो मेजर रीजन, पहला वैल्यूएशन, दूसरा Q2 रिजल्ट। जुलाई में P रेशियो 60 से ऊपर था, जो अभी 37 पे आया है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 9 से ज्यादा है, अभी 5.5 पे आया। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट। इस गिरावट में अच्छी अच्छी चीजें एडजस्टमेंट करने को आती हैं। फाइनेंशियल देखो यहां पर कहीं से दमदार नहीं। तो दोस्त ये समझो, कंपनी खराब नहीं होती है। आप टाइटन, बजाज, कोई भी, एशियन पेंट ले लो, मल्टीबैगर बने, जीरो से हीरो बने, बट उनके जर्नी में बैड रिजल्ट अनलिमिटेड टाइम है। आप ही की कोई कंपनी है, हर बार हर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं निकाल पाएगी, कभी नहीं निकाल पाएगी। बट वही कोई ना कोई मौका मिलता है, उसी दौरान वैल्यू एडजस्टमेंट होता है। तो ये चीज होती है। बट अगेन लोगों को लगता है हम रह गए, हम रह गए। अब देखिए एनर्जी में NHPC करीब 33% गिरा। अब सेम कहानी, सेल गिरा, प्रॉफिट ग्रोथ गिरा, रेवेन्यू, ऑर्डर विल इम्पैक्ट इन नेक्स्ट 5 years। तो कहानी कहीं से दमदार नहीं है। तो अगेन कैसे होगा, तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, अब आप सोचो, अगर आप प्रॉपर से फॉलो करते होगे, हमारे टेलीग्राम से जुड़े हो नहीं जुड़े हो मुझे नहीं पता है, आप यहाँ पे देख लो कैसे हम लोग अपडेट करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। कितनी बार बोला इस बार के रिजल्ट खराब आएंगे, 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी ने आके कान में फूंक नहीं डाला। ये एक्सपीरियंस बोलता है। म्यूचुअल फंड हाउस वाले कैश पे बैठे हैं, पागल नहीं है लोग, पता है ट्रोल कर रहे थे म्यूचुअल फंड हाउस वाले पागल हैं। क्यों? तो यही होता है, जब पता है सब्जी वाले, ठेले वाले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करने लगे, समझ जाओ एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है। मैं मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखिएगा। इंफ्रा पे हम आ गए, हुडको 44% गिरा। ग्रॉस NPA, मैंने बोला NPA कभी भी अच्छा नहीं होता है, इंक्रीज हो गया 2.42% से 3.14%, सुपर निगेटिव है। ठीक है। NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कमाई का धंधा होता है, डिक्रीज हो गया ईयर ऑन ईयर, अगेन निगेटिव है आपके सामने। तो भैया प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अब क्या खराब है? अरे भैया हर बैंक का, NBFC का ऐसा दौर आता है, समझिए। ये फिर से मेहनत करेंगी, चीजों को सही करेंगे, आगे बढ़ेगा। बट वैल्यूएशन अगेन इंपॉर्टेंट है। तो भाव भगवान है, वैल्यूएशन भगवान है, कंपनी की नींव और मजबूत उसी पे है। देखिए एक और इंफ्रा का NBFC ले लिया, करीब 35% डाउन, हाई वैल्यूएशन, लो ग्रोथ विद लो मार्जिन। पी देखिए 44 पे, इंडस्ट्री पी देखिए 33 पे, सुपर डुपर हाई। PG 6.61, बाबा रे बाबा। अब यहां पे देखो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, 243 से 92। अब इसको क्या बोलोगे, क्या समझोगे, समझ में आ पा रहा है? ये सब वीडियो को लाइब्रेरी में रखिए। जब जब मार्केट पिक पे जाए ना, तो ये सब वीडियो को डिक्शनरी से निकालिए, लाइब्रेरी से निकालिए और देखने की कोशिश कीजिए। खूब समझ में आएगा, खूब समझ में आएगा। अगेन क्या कंपनी खराब है? नहीं, चीजें समझिए, चीजें। अब हमने एक और सेक्टर ले लिया, सोलर, REC करीब 20.5% गिरा है। प्रॉफिट बुकिंग, RBI की न्यू पॉलिसी का इंपैक्ट, रूफटॉप सोलर और आवास योजना, ये दो अनाउंसमेंट से क्या हुआ, बूम मिला। फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 2 साल से ज्यादा लगेंगे, तभी तो रेवेन्यू दिखेगा। तो पहला आता है काम मिला, बूम हुआ। लेकिन रेवेन्यू जब आएगा तभी तो कुछ खेल होगा।
तो रेवेन्यू वहां पर दिखेगा। दूसरा रीजन है आरबीआई की पॉलिसी। जुलाई आरबीआई ने गाइडलाइन लाई थी रिगार्डिंग लेंडर हु फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, प्रोविजन को लेकर चेंज हुए थे, जो मैंने वीडियो भी बनाई थी। अगेन वो क्या था, नेगेटिव था। तो अगेन इट विल टेक टाइम। बट क्या कंपनी खराब है? नहीं। तो हम खराब है, हमने न जाना न समझा, बस यूं किसी ने बोला ले लो ले लो ले लो, और हम क्या होते हैं ट्रेडर, बन जाते हैं इन्वेस्टर, तभी तो डूब जाते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लिए, पीएफसी लिया, करीब 23% करीब गिरा। सेम कहानी आरबीआई पॉलिसी की, एनपीए इंक्रीज हुआ है, पूरा डेटा आपके सामने है। तो मैंने इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की कि भैया अच्छी अच्छी कंपनियां अभी गिरी हुई है, आप इनके काम को देखने की कोशिश कीजिए। मैंने वो सेक्टर को लिया जो सबसे हॉट फेवरेट सेक्टर है, सोलर पावर, राइट, इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, और उस सेक्टर को लेकर सब लोगों के कष्ट को दूर करने की कोशिश की, सबको एक विजन देने की कोशिश की। बट सेक्टर खराब नहीं है क्योंकि सरकार काम कर रही है। बस अब ये कैसे बूस्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और वहां पर वैल्यूएशन कहां पर जाकर जस्टिफाई होंगे, वो आएगा और वो बनेगा गेम। दोस्त कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।